इस धरती पे जब भी परमात्मा आए तो उनका मूल उद्देश्य था बस लोगों के अंदर प्रेमा भक्ति को जगाना, धर्म की स्थापना करना, अधर्म का विनाश करना। जब भी कोई बड़ा काम करना होता है आपको तो बड़े बड़े कष्ट आते हैं, सहना होता है। और कष्ट सहते हैं दो तरह से, कुछ लोग आह आह करके सहते हैं और कुछ लोग वाह वाह करके सहते हैं। अच्छा कौन सा है? हाँ, मुस्कुरा कर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है जहाँ में उनको जीना आ गया। जो मुस्कुरा के भी गम का जहर पीते हैं, तो श्री कृष्ण का जीवन, श्री रामचंद्र जी का जीवन, कबीर साहब जी का जीवन, तुलसीदास जी का जीवन, माता मीरा जी का जीवन, इन भक्तों के जीवन में कितने कितने कष्ट आए। इन अवतारी महापुरुषों के जीवन में पता न कितने विघ्न बाधाएं हैं, लेकिन धर्म की स्थापना करनी थी, लोगों को धर्म के लिए जगाना था, लोगों को धर्म के पथ पे चलाना था। तो इन्होंने कितना सहा समाज का। जिस समाज के लिए मेहनत करते थे वही समाज उनको धुतकारता, उनकी निंदा करता, उनको पत्थले मारता। भगवान बुद्ध के भिक्षुक जब लोगों के यहाँ भिक्षा लेने जाते तो लोग पत्थर मारते, लेकिन अहिंसा का प्रचार किया उन्होंने। तो आप और हम भी जब अच्छे काम में चलते हैं तो बहुत सी विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन उन पर ध्यान न रख के यह सोचो कि ये किसके लिए हम सह रहे हैं। हम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। बीच में तेल खौल रहा है और मछली घूम रही, इसका ध्यान न हो। अर्जुन से पूछा गया कि घूमती हुई मछली की आंख में तुमने कैसे मार दिया? खौलते हुए तेल में देख रहे थे। बोले मुझे तेल का खौलना नहीं दिख रहा था और मछली का घूमना नहीं दिख रहा था, मुझे तो बस उस मछली की आंख ही दिख रही थी। तो हमें भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की भक्ति दिखाई दे। बीच में कितने कष्ट आते हैं, कितनी निंदाएं होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, इस पर हम सबको ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं वही राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की सेवा करने में सफल हो जाते हैं। पता न कितने माँ के सपूत इंकलाब कहते हुए फांसी पे झूल गए, तब भारत माता की जंजीरें टूट पाई, तब उनकी बेड़ियां कटी और हमको आज़ाद हिंद में जीने का अवसर मिला है। हमारे देश के कुछ लोग यदि कुर्बानी देकर हंसते हुए फांसी झूल सकते हैं तो हम उनकी दी हुई इस संस्कृति को, इसकी रक्षा के लिए हमें भी कुछ कर्तव्य है, हमें भी कुछ करना चाहिए। हम सब अपना सब कुछ भूलकर बस यह याद रखें कि ये सनातन संस्कृति, ये भारत देश हमारा है, हम इसके धर्म की रक्षा करेंगे, हम अपने संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम अपने आत्म तत्व को पाएंगे। ऐसे विचार जब हमारे अंदर आते हैं और ऐसे कर्म में जब हम लगते हैं तो फिर आपको परमात्मा को पाने के लिए अलग से कुछ करना नहीं है। हमें उसके पाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आके हमसे मिलता है। आजा मिल, आके मिल। आजा मिल का एक अर्थ भी है आके मिल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।